अनदर गुडविल शॉपिंग हॉल जिसको हमने स्टार्ट किया हाला गुडाला स्टोर। $15 में मुझे ये नजर आया ड्रेसर जो कि इतना क्यूट लग रहा था फॉर कीपिंग ज्वेलरी। लेकिन मैं समटाइम ऐसी चीजें सिर्फ देखती हूँ और मैं अपने बच्चों को साथ लेके जाती हूँ सो दैट उनको पता चले कि पैसे जाया नहीं करते। यहाँ पर फर्नीचर बाय करके हमारे जो पैसे बचते हैं वो हम यहीं पर डोनेशन दे देते हैं सो दैट मेरे बच्चों को बचपन से ही डोनेशन का कॉन्सेप्ट पैदा और मटेरियलिज्म की जो होती है ना सोच वो उनके अंदर से खत्म हो जाए, लालच खत्म हो जाए। ये मुझे यहाँ पे टेबल नजर आया और फिर बाद में मैंने ये रिजर्व कराया। रिजर्व कराने में इस तरह होता है कि आप पेमेंट कर देते हो और 2 दिन के अंदर अंदर आपने पिक करना होता है। ये कुछ मिरर्स भी नजर आए लेकिन यहाँ पे थोड़ी ओल्ड स्टाइल चीजें होती हैं तो ये मिरर्स बहुत हैवी थे तो इसलिए मैंने नहीं लिया। हम हमेशा वैसी चीज लेते हैं तो थोड़ी स्मॉल इन साइज और इजिली हमारी गाड़ी में आ जाए। ट्रांसपोर्ट का भी यहाँ पर थोड़ा इश्यू होता है और हम लोग थोड़े नए हैं तो हमें इतना आइडिया भी नहीं है कि हमें ट्रांसपोर्ट की कौन सी कंपनी लेनी। उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क था वो ये था कि लॉन्ड्री करके लेके आना क्योंकि हमारी इन यूनिट लॉन्ड्री नहीं है, इस वजह से हमें बाहर से लॉन्ड्री करनी पड़ती है। उसके बाद हमने कुछ अपनी छोटी मोटी शॉपिंग की थी। ये सब कुछ हम अपने वीकेंड्स पे करते हैं और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब मैं यूरोप में थी तो मुझे पूरे 3 साल लगे थे पता करने में थ्रिफ्ट स्टोर भी कुछ होता है। लिटरली मुझे पता ही नहीं था और मेरी जो घर की चीजें होती थी वो मैं बाहर ही रख देती थी। मुझे पता ही नहीं था कि डोनेशन भी कुछ होता है। फिर वहां पर एक था डोनेशन फैशन फॉर हेल्प, वहां पे हमने अपना फर्नीचर फिर दिया था। लाइक हमारे घर की जो भी चीजें थी वहां पे हमने डोनेट और अब हम भी इस तरह का फर्नीचर वगैरह वहीं से लेते हैं और इस तरह का लेते हैं जो इजी टू कैरी हो। बिकॉज हमारा जो अपार्टमेंट है वो फर्स्ट फ्लोर पे है एंड सेकंड हम इन्वायरमेंटलिस्ट है। हम चाहते हैं कि इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा बोझ ना हो, जो ऑलरेडी यूज की चीजें हम वही यूज करते हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी, तो हम बैक्टीरिया और वायरस को ऐसा खत्म करते हैं कि आपकी सोच है। बिकॉज स्लैब के अंदर हम अपने हाथ को पहले पूरा डिसइंफेक्ट करते थे, उसी तरीके से हम अपनी चीज़ों को भी डिसइंफेक्ट करते हैं। और मैं ये सब कुछ अपने बच्चों के सामने इसलिए करती हूँ ताकि उनके अंदर भी ये जज्बा पैदा हो। और समटाइम जब लोग नए नए आए होते हैं तो इतने पैसे भी नहीं होते कि वो चीज़ें अफोर्ड कर सकें, इसलिए मैं इस तरह की वीडियोस भी बनाती हूँ सो दैट अगर किसी की हेल्प हो जाए, अगर किसी को पता चल जाए कि इस तरह की चीज़ें भी मिलती है। आप करते हैं व्लॉग को खत्म। टाटा एंड गुड बाय।